श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश, माता लक्ष्मी और माँ सरस्वती का आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बना रहे। तो आज आपने सुनेंगे लक्ष्मी पूजा के समय सुनी जाने वाली पौराणिक कथाएं। तो आप सभी श्रद्धा भाव से इन्हें पूरा सुनना। कथा सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में गणेश भगवान की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो, सरस्वती माता की जय हो जरूर लिखना। लक्ष्मी माता की कृपा से सबका घर धन धान्य से भरा रहे। गणेश पूजन के बिना तो कोई भी पूजा अधूरी होती है, क्योंकि यह स्वयं लक्ष्मी माता ने कहा है कि मेरी पूजा में अगर गणेश जी की पूजा नहीं की जाएगी तो मेरी पूजा अधूरी मानी जाएगी। इसीलिए लक्ष्मी जी के साथ साथ गणेश जी की पूजा भी की जाती है। और सरस्वती माँ की पूजा का यह कारण है कि धन व सिद्धि के साथ ज्ञान भी जरूरी होता है। इसीलिए ज्ञान की पूजा अवश्य करनी चाहिए। ज्ञान की पूजा के लिए माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। इस दिन धन व लक्ष्मी की पूजा नोटों की गड्डी और सोने चांदी के सिक्के रखकर की जाती है। यह पूजा धन के देवता कुबेर, इंद्रदेव तथा समस्त मनोरथों को पूरा करने वाली विष्णु भगवान की पूजा होती है। तो आइए अपने मंगल जीवन की कामना करते हुए सुनते हैं लक्ष्मी पूजा के समय सुनी जाने वाली पौराणिक कथाएं। तो कथा शुरू करने से पहले आपने सभी देवी देवताओं का आह्वान करते हुए पहले सुनेंगे श्री गणेश लक्ष्मी स्तोत्र। उसके बाद में गणेश जी की कहानी, उसके बाद में लक्ष्मी स्तोत्र, फिर सुनेंगे लक्ष्मी पूजा में सुनी जाने वाली कहानियाँ। तो आप इन्हें श्रद्धापूर्वक सुनना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिश्तेदारों में और मित्रगणों में शेयर करना, ताकि वो भी लक्ष्मी पूजा के समय इन कथाओं को सुन सकें। तो बोलो गणेश भगवान की जय, बोलो माता लक्ष्मी की जय हो। दीपावली की रात को इस स्तोत्र का सिर्फ 108 बार पाठ करने से यह सिद्ध हो जाएगा। यहाँ भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी से लेकर चतुर्थी तक इस स्तोत्र के प्रतिदिन 108 बार पाठ करने से आपने कभी भी सोचा नहीं होगा ऐसा अद्भुत परिणाम मिलता है। संपूर्ण सौख्य प्रदान करने वाले सच्चिदानंद स्वरूप विघ्नराज गणेश भगवान को नमस्कार है, जो दुष्ट अष्टधात्री ग्रहों का नाश करने वाले परमात्मा हैं। उन गणपति को नमस्कार है, जो महापराक्रमी, लंबोदर, सर्पमय, यज्ञोपवीत से सुशोभित, चंद्रधारी और सभी विघ्नों का विनाश करने वाले उन गणपति को मैं वंदना करता हूँ। ओम होम ह्रीं होम ह्रीं होम। हे हैरव्य को नमस्कार है। हे भगवान, आप ही सभी सिद्धातियों के दाता हो। आप हमारे लिए सिद्धि बुद्धि दायक हो। आपको मोदक सदा सर्वप्रिय हैं। आप मन के द्वार चिंतित अर्थात को देने वाले हो। सिंदूर और लाल वस्त्र से पूजित होकर सदा आप वरदान प्रदान करते हो। जो मनुष्य भक्ति भाव से युक्त हो एवं इस गणपति स्तोत्र का पाठ करता है, स्वयं लक्ष्मी उनके देह गेह को नहीं छोड़ती
और सदा सर्वदा के लिए उनके घर में निवास करती है। बोलो गणेश भगवान की जय। अब सुनेंगे गणेश जी की कहानी। बोलो गणेश भगवान की जय। एक बुढ़िया माई थी और वह नित्य प्रति गणेश भगवान का पूजन अर्चना वंदना किया करती थी। लेकिन पूजा करने के बाद जो ही वह जल चढ़ाती और तो वो गणेश भगवान गल जाते कि उसके पास गणेश जी नहीं थे। वह मिट्टी के गणेश से पूजा करती और धूप दीप के बाद जैसे ही जल अर्पण करती तो वो गणेश जी गल जाते। बुढ़िया माई बड़ी ही दुखी रहती। एक दिन वह गांव से गुजर रही थी तो वहाँ कुछ लोग एक साहूकार का मकान बना रहे थे। बुढ़िया माई उनसे बोली, अरे भैया, आप एक पत्थर का गणेश जी बना दोगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तो जो मिस्त्री मकान बना रहे थे वह बोले, अरे बुढ़िया माई, तेरा पत्थर का गणेश बनाएंगे, इतने में तो हम अपनी पूरी दीवार बना देंगे। तो वह कहती है, अरे मैं ज़्यादा कुछ नहीं मांग रही, तुम पत्थर का काम कर रहे हो और मेरे पूजा के पास पत्थर के गणेश जी बन जाएंगे तो मुझे पूजा करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं मिट्टी के गणेश जी बनाती हूँ और उन्हीं से पूजा करती हूँ। जैसे ही जल चढ़ाती हूँ तो वे गल जाते हैं। तो वो मना कर देते हैं। बुढ़िया माई वहाँ से चल देती है और गणेश भगवान से कहती है, अरे गणेश भगवान, अगर मैंने आपकी पूजा पूरी श्रद्धा भाव से की हो तो इनकी ये दीवार बने ही ना। तो ऐसा ही होता है। वो मिस्त्री दीवार बनाते हैं और फिर देखते हैं टेढ़ी हो जाती है, फिर उसको उधेड़ देते हैं। सारा दिन इसी में निकल गया। शाम को जैसे ही साहूकार आया, उसने देखा कि आज तो ये काम ही नहीं हुआ है। वो मिस्त्रियों से बोला, क्या बात है भाई, आज तो तुमने कुछ काम ही नहीं किया और ये सारी दीवार बनी ही नहीं। तो मिस्त्री कहते हैं कि हम तो सुबह से इस दीवार में लगे हुए हैं, लेकिन बनाते हैं, फिर टेढ़ी हो जाती है, फिर उधेड़ देते हैं। तो बोला कि ऐसा क्या हुआ? तो एक मिस्त्री बोला कि एक बुढ़िया माई आई थी और वो कह रही थी कि मुझे एक पत्थर के गणेश जी बना दो। हमने उनसे मना कर दिया, तभी से ये दीवार टेढ़ी हो गई है। तो वो कहते हैं कि वो बुढ़िया माई कहाँ की थी? कि आप ही के गांव की थी, कि जाओ उसे बुला कर लाओ। बुढ़िया माई को बुलाने के लिए जाया जाता है और बुढ़िया माई वहाँ आ जाती है। साहूकार कहता है, अरे बुढ़िया माई, क्या हुआ, क्या बात है? जब से तू यहाँ से गई है ये दीवार ही नहीं बन रही, टेढ़ी हो रही है, क्या चक्कर है? बुढ़िया माई कहती है कि मेरे पास गणेश जी की मूर्ति नहीं है, मैं गणेश जी की पूजा अर्चना करती हूँ और जैसे ही गणेश जी पर जल चढ़ाती हूँ वो गणेश जी गल जाते हैं। मैंने इनसे कहा था कि एक पत्थर के गणेश जी बना दो, तो इन्होंने मेरी बात नहीं मानी। तो साहूकार कहता है कि मैं तुझे पत्थर के नहीं, सोने के गणेश जी बना के दूंगा। तू अपने गणेश जी से कह दे कि दीवार सीधी हो जाए। तो बुढ़िया माई बोली, ऐसे तो जन कितने कह के चले गए, मैं विश्वास नहीं करूंगी। कि मैं वचन खा के कहता हूँ। साहूकार ने वचन लिया तो बुढ़िया माई ने अपने गणेश से गुहार लगाई कि गणेश भगवान, इसकी दीवार सीधी हो जाए। थोड़ी देर के लिए बुढ़िया माई ने आंखें बंद कर ली, फिर आंखें खोली, उनसे कहा कि देखो तुम्हारी दीवार सीधी है क्या? तो वो दीवार सीधी थी। इस पर साहूकार बहुत खुश हुआ। बुढ़िया माई को उसने सोने के गणेश जी बनवा के दिए। फिर उस गांव में गणेश का मंदिर बनवाया और सारे गांव में ढिंढोरा पिटवाया। जैसे इस बुढ़िया माई की गणेश भगवान ने सुनी, वैसे ही जो भी तुम्हारी पूजा अर्चना करेंगे उनके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे। और हे गणेश भगवान, जैसे उस बुढ़िया माई के कारज सवारे आपने, वैसे ये कथा सुने और हुंकारा भरे उनके सभी मनोरथ पूर्ण करना। बोलो गणेश गजानन भगवान की जय। अब सुनेंगे लक्ष्मी स्तोत्र। बोलो लक्ष्मी मैया की जय हो।
समस्त ऐश्वर्य की अष्टधात्री और अपार धन संपत्ति को देने वाली महालक्ष्मी की आराधना हर दिन करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी की कृपा से वैभव, सौभाग्य, आरोग्य, ऐश्वर्य, शील, विद्या, विनय, ओज, गंभीर और क्रांति मिलती है। आश्चर्यजनक रूप से असीम संपदा मिलती है। तो प्रस्तुत है इंद्र द्वारा रचित महालक्ष्मी कृपा प्रार्थना स्तोत्र, जिसमें श्री लक्ष्मी जी की अत्यंत सुंदर उपासना की गई है। इंद्रकृत्य महालक्ष्मी कृपा प्रार्थना स्तोत्र। एक बार देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर चढ़कर जा रहे थे। रास्ते में दुर्वासा मुनि मिले। मुनि ने अपने गले में पड़ी माला निकालकर इंद्र के ऊपर फेंक दी, जिसे इंद्र ने ऐरावत हाथी को पहना दिया। तीव्र गधा से प्रभावित होकर ऐरावत हाथी ने सूंड से माला उतारकर पृथ्वी पर फेंक दी। यह देखकर दुर्वासा मुनि ने इंद्र को श्राप देते हुए कहा, इंद्र, ऐश्वर्य के घमंड में तुमने मेरी दी हुई माला का आदर नहीं किया। यह माला नहीं, लक्ष्मी का धाम थी, इसलिए तुम्हारे अधिकार में स्थित तीनों लोगों की लक्ष्मी शीघ्र ही अदृश्य हो जाएगी। महर्षि दुर्वासा के श्राप से त्रिलोकी की श्रीहीन हो गई और इंद्र की राजलक्ष्मी समुद्र में प्रविष्ट हो गई। देवताओं की प्रार्थना से जब वे प्रविष्ट हुई, तब उनका सभी देवता ऋषि मुनियों ने अभिषेक किया। देवी महालक्ष्मी की कृपा से संपूर्ण विश्व समृद्धिशाली और सुख शांति से संपन्न हो गया। आकर्षित होकर देवराज इंद्र ने उनकी इस प्रकार स्तुति की। इंद्र बोले, श्री पीठ पर स्थित और देवताओं से पूजित होने वाली हे महामाये, तुम्हें नमस्कार है। हाथ में शंख, चक्र और गदा धारण करने वाली हे माँ लक्ष्मी, तुम्हें प्रणाम है। गरुड़ पर आरूढ़ होकर कोलासुर को भय देने वाली और समस्त पापों को हरने वाली हे भगवती महालक्ष्मी, तुम्हें प्रणाम है। सब कुछ जानने वाली, सबको वर देने वाली, समस्त दुष्टों को भय देने वाली और सबके दुखों को दूर करने वाली हे देवी महालक्ष्मी, तुम्हें नमस्कार है। सिद्धि, बुद्धि, भोग और मोक्ष देने वाली हैं मंत्रपूत भगवती माँ लक्ष्मी, तुम्हें सदा प्रणाम है। हे देवी, हे आदि अंत रहित आदि शक्ति है। हे महेश्वरी, हे योग से प्रकट हुई भगवती महालक्ष्मी, तुम्हें नमस्कार है। हे देवी, तुम स्थूल, सूक्ष्म एवं महारौद्र रूपिणी हो, माँ शक्ति हो, महादौरा हो और बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली हो। हे देवी महालक्ष्मी, तुम्हें नमस्कार है। हे कमल के आसन पर विराजमान ब्रह्म स्वरूपिणी देवी, हे परमेश्वरी, हे जगदम्बा, हे माँ लक्ष्मी, तुम्हें प्रणाम है। हे देवी, तुम श्वेत एवं लाल वस्त्र धारण करने वाली और नाना प्रकार के अलंकारों से विभूषित हो, संपूर्ण जगत में व्याप्त एवं अखिल लोक को जन्म देने वाली हो। हे माँ लक्ष्मी, तुम्हें मेरा प्रणाम है। जो मनुष्य भक्ति युक्त होकर इस महालक्ष्मी स्तोत्र का सदा पाठ करते हैं, वह सारी सिद्धियों और राज वैभव को प्राप्त कर लेते हैं। जो प्रतिदिन एक समय पाठ करता है, उसके बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। जो 2 समय पाठ करता है, वह धन धान से संपन्न हो जाता है। जो प्रतिदिन 3 काल पाठ करता है, उसके महान शत्रुओं का नाश हो जाता है
और उनके ऊपर कल्याणकारिणी वरदान दायिनी महालक्ष्मी सदा ही प्रसन्न होती है। माँ लक्ष्मी के निम्नलिखित नामों के 7 स्तोत्रों का पाठ अत्यंत शुभ फलदायक होता है और सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला होता है। तो आइए सुनते हैं लक्ष्मी माता की कथा। बोलो लक्ष्मी मैया की जय हो। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी एक बेटी थी। वह रोजाना घर के सामने लगे पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाती थी। उस पीपल में से लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन उसी पीपल के पेड़ से लक्ष्मी जी प्रकट हो गई और साहूकार की बेटी से बोली, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुझे सहेली बनाना चाहती हूँ। साहूकार की बेटी बोली, क्षमा कीजिए, मैं अपने माता पिता से पूछकर ही बताऊंगी। उसने घर आकर अपने माता पिता से सारी बातें कहीं और उनकी आज्ञा से लक्ष्मी जी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इस तरह वे दोनों सहेली बन गई। लक्ष्मी जी उससे बहुत प्रेम करती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उसे भोजन के लिए बुलावा दिया। जब साहूकार की बेटी भोजन करने के लिए पहुंची तो लक्ष्मी जी ने उसे सोने चांदी के बर्तन में खाना खिलाया, सोने की चौकी पर बिठाया और उसे बहुत कीमती रेशमी कपड़े ओढ़नी पहनने के लिए दिए। इसके बाद लक्ष्मी जी ने कहा कि कुछ दिनों बाद मैं तुम्हारे यहाँ आऊँगी। साहूकार की बेटी ने हाँ कर दी और घर चली आई। उसने जब सारी बातें माता पिता को बताईं तो वे बहुत खुश हुए, लेकिन बेटी कुछ सोचकर उदास होकर बैठ गई। जब साहूकार ने इसका कारण पूछा तो उसकी बेटी बोली, लक्ष्मी जी का वैभव बहुत बड़ा है, मैं उन्हें कैसे संतुष्ट करूंगी। यह सुनकर पिता ने कहा कि घर की जमीन को अच्छी तरह से लीपना और अपनी पूरी श्रद्धा से रूखा सूखा जैसा भी भोजन बने उसे बहुत प्रेम से लक्ष्मी जी को खिला देना। पिता बात पूरी ही करने वाले थे कि एक चील कहीं से उड़ती हुई आई और बेशकीमती नौलक्खा हार साहूकार के आंगन में गिराकर चली गई। यह देखकर साहूकार की बेटी खुश हो गई। उसने पिता की बात मानी और घर को सुंदर तरीके से सजाया, जमीन की साफ सफाई की, लिपाई की। चील ने जो हार उसके आंगन में गिराया था उसे बेचकर लक्ष्मी जी के लिए अच्छे भोजन का इंतजाम किया। उन्होंने सोने की चौकी और रेशमी दुशाला खरीदी। जब लक्ष्मी जी घर आईं तो साहूकार की बेटी ने उन्हें सोने की चौकी पर बैठाने का कहा तो लक्ष्मी जी ने कहा, इस पर लक्ष्मी जी ने उत्तर दिया, इस पर तो राजा महारानियां बैठते हैं। इतना कहकर वह साफ जमीन पर ही आसन बिछाकर बैठ गईं और बहुत प्रेम से भोजन किया। वह साहूकार के परिवार के आदर सत्कार से बहुत खुश हो गईं और उनका घर सुख समृद्धि से भर दिया। हे लक्ष्मी माता, जिस तरह आपने साहूकार के परिवार पर अपनी कृपा बरसाई, उसी तरह सबके घरों को सुख समृद्धि से भर देना और सदा सर्वदा कृपा दृष्टि बनाए रखना। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय। अब सुनेंगे लपसी और तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया।
लपसी बोला मैं बड़ा और तपसी बोला मैं बड़ा, क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं करूँगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुद्रा तपसी के आगे गिरा दिया। उसके आँख खोलकर देखा तो मुद्रा पड़ा था। उसने उठाकर पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लग गया। उधर लपसी 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलाकर जीम लिया। इतने में नारद जी आए और दोनों को अपने पास बिठाया। दोनों पूछने लगे कि कौन बड़ा है। नारद जी ने तपसी से कहा कि अपना पाँव हटा। पाँव हटाते ही मुद्रा निकल आया। तब नारद जी बोले कि मुद्रा चुराने से तेरी तपस्या भंग हो गई है, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी कहने लगा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी बोले कि तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाले देंगे। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगे तो कार्तिक का फल तुझे मिल जाएगा। धोती देकर अंगोछा नहीं देवे, सीधा देकर दक्षिणा नहीं देवे, ब्राह्मण जिमा कर दक्षिणा नहीं देवे, दीवा चास के हाथ ना जोड़े तो सारा पुण्य तुझे मिल जाएगा। कपड़ा दे के बटन न लगावे, दाहिने हाथ से नाड़ा बांधे तो सबका फल तुझे मिल जाएगा। इतना कहकर वहाँ से नारद जी चले जाते हैं। और ये थी दीपावली के दिन सुनी जाने वाली संपूर्ण कथा। आपको हमारी कथा कैसी लगी कृपया करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बोलो लक्ष्मी माता की जय, बोलो गणेश भगवान की।